अब हम कुछ और श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जहाँ भी खड़े हुए हैं आराम के साथ खड़े रहना है। इसमें पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब पहला अभ्यास है हाथों को फैलाते हुए श्वसन। हाथों को हमने ऐसे सामने ले लिया, ये देखो इसको सामने चिपका के रखा हुआ है, और श्वास पूरी गहरी अंदर भरेंगे। देखो मैं कैसे भर रहा हूँ, पूरी मैंने श्वास भर ली और हाथों को पूरा पीछे ले गए, ये पूरा पीछे ले गए। तो इससे क्या होगा, हमारा ये सीना है वो विस्तार होता है इसका, है, और फेफड़ों का भी विस्तार होता है। फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ गए। फिर से देखो एक दो बार। ऐसा यह अभ्यास हमको 5-6 बार, 10 बार, 15 बार कम से कम करना चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो जैसे ही मैंने श्वास ली उसी के साथ हाथों की और श्वास की एक लय, रिदम होनी चाहिए, और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ऐसा नहीं करना। गलती क्या करते हैं, देखो ये गलत है? क्या करना है, श्वास भरी और श्वास छोड़ी, श्वास भरी और श्वास छोड़ी। तो क्या ध्यान रखेंगे, हाथ और श्वास इसमें एक प्रॉपर रिदम रहेगी, दोनों में तालमेल है, एक साथ करना है। श्वास भरते हुए ब्रीद इन, पूरी श्वास भरी हुई, ब्रीद आउट। मैं अधिक निर्देश इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि करना तो आपको खुद है घर पे, और क्लास में निर्देश हम देते हैं ज़्यादा देर तक के लिए। अभी तो केवल सिखाने की दृष्टि से आपको ये बता रहे हैं, इसको 15 बार इसके बाद करना है। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लेकर के हाथ और ऐसे नीचे कर लिए, ये नहीं करना। और ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम इतनी श्वास नहीं खींच पाते, तो आप जितनी श्वास खींचें उतने ही हाथों को फैलाएं। जैसे इसमें जो सावधानी रखना है वह क्या है, धीरे धीरे हमें यह अभ्यास बढ़ाना है कि श्वास को लेने का जो समय लग रहा है और श्वास को छोड़ने का जो समय लग रहा है, इन दोनों में 1:1.5 का अंतर रहना चाहिए। जैसे श्वास लेते समय मुझे 6 सेकंड लगे, तो है ब्रीथ आउट। देखो दोस्तों, कोरोना एक छूत की बीमारी है, लेकिन इससे जो परेशानियाँ आती हैं वो परेशानियाँ क्या हैं, श्वास की समस्या सबसे पहले आती है। और अगर हमारा श्वसन तंत्र मजबूत है और इसको मजबूत करें, या हमको कभी ऐसी परेशानी हो भी जाए, तो ऐसी स्थिति में हमको इन रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। और नहीं भी कोरोना को तो आया है चला जाएगा, सामान्य रूप से भी हमको हमारे फेफड़े मजबूत रहें, हम स्वस्थ रहें, तो हम अपने ऊपर, परिवार के ऊपर और अपने राष्ट्र के ऊपर उपकार करते हैं। इसलिए हमें दुनिया की चिंता नहीं रहे, हम खुद स्वस्थ रहें, तो कम से कम आप किसी दूसरे की मदद कर पाएंगे। और अगर आप खुद ही बीमार हैं तो आप दूसरों के ऊपर भार बन करके जिएंगे। इसलिए यह बहुत सरल अभ्यास है, 10 से 15 बार श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। इसी का भाई है अगला, ये देखो मैंने हाथों की उंगलियों को कैसे किया, ये उंगलियों को आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक कर ली, और ये हथेली को ये कर दिया, ठीक है। अमूमन क्या लोग गलती क्या करते हैं, अब यूँ करने की कोशिश करें, यूँ हो गई नहीं हाथ, अब हम कोई उल्टा थोड़ी बताएंगे, हाथ ऐसा गया, ये अपने आप मुड़ गया। हाथ की जो, जैसे आप चम्मच से कुछ खाना परोसो, ये परोसो, ऐसे ही हाथ को मोड़ना है, जैसे अपन दोनों हाथों से मोड़ो ना, ऐसे ही हाथ आ जाएगा। आप गलती क्या करते हैं, अब ऐसे परोसोगे क्या खाना, ऐसे तो परोसोगे नहीं आप किसी को, आपको चम्मच से लिया, ये परोसा, उसी हिसाब से आपको कलाई मोड़नी है, ये लिया और ये खाना परोसा, ये सामने की तरफ, ठीक है। इस अभ्यास को भी कैसे करना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। जब सीख जाओ तो आंखें बंद, ये बार बार मैं मंत्र बता रहा हूँ, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद।
अभी तो खोलना ही पड़ेंगे, मजबूरी है। ठीक है, अगला अभ्यास हाथों को खींचते हुए श्वसन, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। ये देखो, ब्रीदिंग, पूरा हाथ सामने की ओर खींचा है, ब्रीद आउट, कहाँ खींचा? सामने की ओर, सीने के बाहर, सीधा 90 डिग्री, शरीर से 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री बन गया, ये देखो 90 डिग्री है। अब 135 डिग्री की तरफ चलेंगे हम। देखो ये मैंने ऐसे लिया, और 135 डिग्री कहाँ आएगा? ये हमारे माथे की तरफ, माथे की सीध में। ये देखो, यहीं से गए, अब देखो ये माथा की सीध में जा रहा है, इसी प्रकार से माथे की सीध में ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, यह भी 5-5 बार तीनों प्रकार से। और फिर इसके बाद में सिर के ऊपर सीधा पूरा शरीर को खींचिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और एक चीज़ ध्यान रखना, हर बार कंधे ऐसे ऐसे नहीं, हर बार कंधे ढीले छोड़ो, बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। ब्रीद इन, पूरा खींचो, और श्वास छोड़ते हुए। इसमें भी जो सावधानी रखने वाली बात है वह यह है कि हाथों का और श्वास का एक रिदम, दूसरा श्वास लेने में लगने जो समय लग रहा है उससे अधिक समय श्वास छोड़ने में लगना है। तीसरी, श्वास ना अंदर रोकनी है ना श्वास बाहर रोकनी है, ना अंदर रोकना है ना बाहर रोकना है। कोई चेहरे पर प्रेशर नहीं, ये बिल्कुल आराम से रिलैक्सिंग अवस्था में करना है। और इसको शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। जिन लोगों को श्वास की समस्याएं, खांसी बहुत रहती है, अस्थमा बहुत रहता है, वह लोग इस अभ्यास को 3 बार भी कर सकते हैं दिन में, 2-3 बार करेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन कर सकते हैं उस समय, क्योंकि आपको लाभ मिलना ही है, मिलना ही है, मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों को अस्थमा रहता है उनके लिए बहुत लाभदायक है। और आज का जो प्रदूषण है, अभी वर्तमान में कुछ कम हो गया है, लेकिन प्रदूषण तो रहने वाला है, रह ही रहा है। इस प्रदूषण की पोजीशन में हम अपनी क्षमताएं मजबूत कर लेंगे तो हम अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ अपने पैरों में देखो, थोड़ा सा अंतर ले लो, ये देखो आपको ठीक से दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा अंतर लिया है। अब अपने सामने से 1 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर दृष्टि को बिल्कुल स्थिर कर लेना है। और यहाँ से इसमें 3 प्रकार के तालमेल होंगे, हमारी एड़ियाँ, हमारे हाथ और हमारी श्वास। और इससे हमारी एकाग्रता का भी ध्यान रहना है, हमारी एकाग्रता कितनी अच्छी हो रही है यह भी चेक करना है। चलो प्रारंभ करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाँ मुझे मालूम है आप थोड़ा सा गिर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे तो यह ठीक से होने लगेगा। एड़ियों को उसी के साथ में आना है। देखो ये मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखो, हाँ यहाँ देखो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यह अभ्यास करने के बाद हम आराम से अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वीडियो छोटे छोटे बनाने हैं इसलिए समय मुझे लगता है हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।